हेलो, नमस्कार साथियों, मैं जी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। आज है डेली डोज 54 और मैं लेकर के आया हूं आपके सामने बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए मेरे साथ बने रहिए, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था जो दुनिया भर में शांति कायम करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी स्थापना कब हुई, इस सभी चीजों के विषय में हम लोग जानेंगे। इसके कौन कौन से अंग हैं और कहां कहां ये काम करती है। चलिए तो एक एक करके बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहली बात, इसका इतिहास जानते हैं कि जब सबसे पहले तो एक राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी आपका, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तब, लेकिन वो उस स्तर पर जिस विश्वव्यापी स्तर पे इस संस्था का होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ वो। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी के बाद इस संगठन का स्थापना हुआ और ये अभी तक काम कर रही है एक विश्व स्तरीय स्थिति में। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं इसके इतिहास के बारे में, इसकी स्थापना के विषय में। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उनके दिमाग की ही उपज थी कि विश्व स्तर पे एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि दुनिया में शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाए। तो सबसे पहले इनमें कौन थे, श्रेय, स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है, लिखिएगा स्थापना का श्रेय, स्थापना का श्रेय जाता है, लिखिएगा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, लिख लीजिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल के दिमाग की क्या थी, विंस्टन चर्चिल के दिमाग की एक उपज थी। इन्हीं के सहयोग से क्या हो गया, विश्व स्तर पे एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इन्हीं के प्रयास से विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई ये लिखेगा। तो स्थापना लिख लेंगे, स्थापना कब की गई, स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, VVI है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। प्रथम जो है कितने सदस्य थे, 50 देशों के द्वारा चार्टर पर हस्ताक्षर द्वारा, लिखिएगा प्रथम 50 देशों के द्वारा चार्टर पर हस्ताक्षर द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साथ बने रहिए, आराम से एक एक करके नोट बनाते चलिए, इतना नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें कि स्थापना इसकी हुई कहां थी, लिख लेंगे स्थापना स्थल कहां हुआ था। तो लिखेंगे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में, लिख लेंगे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को शहर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक ना। उसके बाद
स्थापना स्थल तो हो गया, अब इसका मुख्यालय कहाँ लिखिएगा, हेडक्वार्टर, मुख्यालय, मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर लिखिएगा। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है, लिख लीजिएगा न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप पर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद बात करें वर्तमान सदस्य, लिख लीजिएगा वर्तमान सदस्य, वर्तमान सदस्य लिख लेंगे। वर्तमान में कुल 193 देश इसके सदस्य हैं। 193 देश क्या है, इसके सदस्य हैं। और जो अंतिम सदस्य है उसके विषय में लिखिएगा, इसके अंतिम सदस्य देश, अंतिम सदस्य देश ये कौन है, अंतिम सदस्य देश लिख लीजिएगा दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान इसका अंतिम 193वां सदस्य देश है। 193वां सदस्य देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान है, ठीक है। चलेंगे, इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है साथियों। चलिए साथियों, अब हम लोगों ने जाना कि इसका सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो दक्षिणी सूडान है। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे आप लोग कि इसका राष्ट्रीय ध्वज, संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लिख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र का ध्वज। तो संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के बारे में अगर हम बात करें तो 1947 ईस्वी में इसका आधिकारिक ध्वज अपनाया गया, लिख लेंगे 1947 में इसका आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। अच्छा, अगर हम इसके ध्वज की बात करें तो यह जो है सफेद रंग के पृष्ठभूमि में, लिख लेंगे यह ध्वज कैसा है, ध्वज के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यह सफेद रंग के क्या, रंग के विश्व के वृत्ताकार मानचित्र, लिख लेंगे सफेद रंग के विश्व के वृत्ताकार मानचित्र जो क्या है, जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ है, जो जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ है, जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ। अच्छा, विश्व क्या क्या है इसमें, सफेद रंग का पृष्ठभूमि है, विश्व का गोलाकार वृत्ताकार मानचित्र है, और वो क्या है, जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ है। अच्छा, इसका पृष्ठभूमि कैसा है, लिख लीजिएगा इसका पृष्ठभूमि नीले रंग का है, पृष्ठभूमि नीले रंग का है, इसकी पृष्ठभूमि कैसा है, नीले रंग का है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के संविधान के विषय में, हेडिंग लगाइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान, हेडिंग लगाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान। अच्छा, इसका चार्टर ही क्या है, इसका संविधान है, लिख लीजिएगा इसका चार्टर ही संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है। अच्छा, इसमें क्या क्या है, तो 9 अध्याय और 111 अनुच्छेद है, लिख लेंगे इसमें लिख लीजिए, इसमें 9 अध्याय
9 अध्याय एवं 111 अनुच्छेद है। चलिए, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है साथियों। आप लोग फटाफट करके अपने साथियों में, अपने रिश्तेदारों में जो भी पढ़ते हो उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले एग्जामों में फायदा हो सके। आसान सा टॉपिक तरीके से समझाया जा रहा है, एक सिलसिलेवार ढंग से। आप इसे नोट तैयार करते चलें, ठीक है। चलिए, इतना नोट करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के बारे में। लिख लेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा तो लिखेंगे, इसमें आधिकारिक रूप से 6 भाषाएं हैं। लिख लीजिएगा, इसमें आधिकारिक रूप से 6 भाषाएं हैं, जिनमें जो कौन कौन से हैं? अंग्रेजी है, लिख लीजिएगा, पूछा जाता है इससे। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी भाषा, स्पेनिश एवं अरबी। कितने भाषा हो गए? अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी। इन्हीं भाषाओं में क्या होता है? ये क्या है? आधिकारिक रूप से 6 भाषाएं हैं, लेकिन कामकाज की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। कामकाज की भाषा कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच। कामकाज की भाषा कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच। चलिए, उसके बाद हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय पोषण का। लिख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का वित्तीय पोषण। तो वित्तीय पोषण किन किन के द्वारा होता है? कौन कौन करता है इसमें वित्तीय पोषण? लिखिएगा, इसके सदस्य देश ही इसका वित्तीय पोषण करते हैं। लिखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का वित्तीय पोषण, संयुक्त राष्ट्र संघ का वित्तीय पोषण इसके सदस्य देशों द्वारा होता है। सदस्य देशों द्वारा होता है। अच्छा, इनमें कौन कितना कितना करता है इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। जैसे अगर है यूएसए मतलब अमेरिका, अकेले 22% इसका वित्तीय पोषण करता है। कितना करता है? अमेरिका करता है वित्तीय पोषण कितना? 22%। अमेरिका कितना करता है? 22%। दूसरे स्थान पे आता है आपका, दूसरे स्थान पे जापान है। कितना करता है? 16.62%, सॉरी, जापान लिख लीजिएगा। जापान कितना करता है? 16.62%। इतना करता है जापान। तीसरे स्थान पे आता है जर्मनी। कौन आता है? तीसरे स्थान पे जर्मनी करता है 8.61%, 8.66% ये करता है आपका जर्मनी। भारत का पूछिएगा, भारत का योगदान है सर? बिल्कुल, भारत भी इसमें करता है। कितना करता है? 0.341%। इतना करता है इंडिया, अपना भारत इतना परसेंट इसमें क्या करता है? वित्तीय पोषण करता है। ओके साथियों, पहले इसे आप नोट करेंगे। तो हम वित्तीय पोषण की चर्चा कर रहे थे। यूएसए 22%, जापान 16.62%, जर्मनी 8.66%। ये पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन। इसलिए अमेरिका का दबदबा होता है इस पे, है ना। भारत की बात करें तो ये 0.341% करता है। बहुत होता है परसेंटेज के मामले में, अगर देखा जाए तो अच्छा खासा प्रतिशत रखता है भारत भी। चलिए, क्या करें? इसको मिटा दे, बाकी आप फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग या घटक। लिखिएगा, संयुक्त, आप लोग इसी का इंतजार कर रहे होंगे कि मतलब सर ये अभी तक नहीं बताया अंग, इतने सारे चीज बता दिए। चलिए, अंग के विषय हम लोग चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं? अंग लगा करके हेडिंग लगाइएगा। और पहला लिखिएगा, इसका अंग है महासभा। सबसे प्रमुख अंग में से आता है महासभा। दूसरा लिखिएगा सुरक्षा परिषद, द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा लिखिएगा सुरक्षा परिषद। तीसरा लिखिएगा
आर्थिक एवं सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, है ना, परिषद। उसके बाद चौथा लिखेंगे आप लोग, चौथा डी नंबर में क्या लिखेंगे? न्यास परिषद, ठीक है, न्यास परिषद। पांचवा लिखिएगा, ई नंबर में लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, द इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद नंबर एफ में लिखिएगा आप लोग, क्या लिखेंगे? सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, है ना, सचिवालय। तो ये 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक के विषय में जानेंगे। लेकिन साथियों वीडियो लॉन्ग जा रही है, आज नहीं हो पाएगी, आज यहीं तक रखते हैं। इसे कर लीजिएगा पार्ट 1, संयुक्त राष्ट्र संघ PART, पार्ट 1 कर लीजिएगा। और पार्ट 2 हम लोग इसका लेकर के आएंगे और प्रत्येक के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे, विषय इसमें डिटेल से। आप लोग क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने अपने साथियों में, अदर ग्रुपों में, ताकि सभी लोगों को फायदा हो सके, है ना। और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि जी कुमार आपके लिए कौन सा टॉपिक पे वीडियो लाएगा जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के पार्ट 2 में, डेली डोज 55 में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।